सर, एक और चीज़ ये है कि जब टीम हम डेवलप करते हैं तो 2 तरह की स्किल्स होती है। एक होती है टेंजिबल, इंटेंजिबल, यानी कि एक होती है कि जो दिखती है, जैसे कि किसी को कुछ चलाना सिखाया, मैनेजमेंट में कोई डिसीजन प्लानिंग कैसे करना है वो सिखाया, जो हम कहीं वीडियो से या किसी से सीख सकते हैं। एक होती है इनविजिबल, इंटेंजिबल, इन द सेंस कि ऐसा होता है कि भाई आपको वो स्किल की ज़रूरत है और बहुत कहते हैं ना 90% वो रोल प्ले कर रही है आपकी वो। देखो, जैसे आपने बताया ना, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इसको हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स। जी। आपको ये सिखा सकता हूँ कहाँ पर आपको टोन हाई करना है, कहाँ पर आपको लो करना है। जी। ठीक है, आपको कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, ये आपको मैं सिखा सकता हूँ। ये टेंजिबल है, ये टीचेबल है। और किसके सामने कैसे बैठना है, ये आपको कोई नहीं सिखाता। सर, एक और चीज़ ये है कि जब टीम हम डेवलप करते हैं तो 2 तरह की स्किल्स होती है। एक होती है टेंजिबल, इंटेंजिबल, यानी कि एक होती है कि जो दिखती है, जैसे कि किसी को कुछ चलाना सिखाया, मैनेजमेंट में कोई डिसीजन प्लानिंग कैसे करना है वो सिखाया, जो हम कहीं वीडियो से या किसी से सीख सकते हैं। एक होती है इनविजिबल, इंटेंजिबल, इन द सेंस कि ऐसा होता है कि भाई आपको वो स्किल की ज़रूरत है और बहुत कहते हैं ना 90% वो रोल प्ले कर रही है आपकी वो। जैसे कि हो गया लीडरशिप, कम्युनिकेशंस, वो सारी चीज़ें ऐसी है सर कि डेली रूटीन लाइफ में है। ऐसा कहीं पे नहीं है कि भाई आप कम्युनिकेशन आपका वीक है तो आप टॉप मैनेजमेंट में हो, नहीं आ सकते आप जब तक आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो जाता है, लीडरशिप नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना सिखाई नहीं जा रही है, उसकी ट्रेनिंग क्लासेस नहीं हो रहे हैं। सिखाई जाती है तो एक कम्युनिकेशन नॉन वर्बल वर्बल होता है, कहते हैं ना, एक लिखित में सिखाया जाता है कि इतने प्रकार होते हैं, ये है वो। जो एक्चुअल सीखना चाहिए, किसी से बातें कैसे की जाती है, सिचुएशन हैंडल कैसे की जाती है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, जैसे आपने बताया ना, टेंजिबल और इंटेंजिबल, इसको हम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स। जी। हार्ड स्किल मतलब जो चीजें आप कर सकते हो, जो जी। दिख रहा है, जैसे कि कोई डिग्री है, कोई मशीन चलाना हो गया, कंप्यूटर चलाना हो गया, ठीक है, जी। ये हो गई। एक होता है सॉफ्ट स्किल्स, जो जी। दिखता नहीं है, जी। लेकिन वो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। तो आज कहते हैं कामयाब होने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ड स्किल वाले बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। जी। लेकिन आपको अगर ग्रो करना है तो आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए। चाहिए। तो आज ना उसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती, उसको सिखाया नहीं जा सकता। मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि आपको बोलते समय कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। जी। आपको ये सिखा सकता हूँ कहाँ पर आपको टोन हाई करना है, कहाँ पर आपको लो करना है। जी। ठीक है, आपको कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, ये आपको मैं सिखा सकता हूँ। ये टेंजिबल है, ये टीचेबल है। बट किसके सामने कैसे बैठना है, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। किसके सामने हाई टोन करना है, किसके सामने लो करना है, ये कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, ये होती है अवेयरनेस से। जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, आप ये चीजें सीखते हो। अब समझ कैसे बढ़ेगी? समझ बढ़ेगी कि आप जब प्रैक्टिस करते हो, जी। या आप जब ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानने की, समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। एज़ एग्ज़ाम्पल मानो आप किताबें पढ़ रहे हो, तो किताबें पढ़ने का मकसद ये नहीं होना चाहिए मुझे इसमें से कुछ चाहिए, मुझे इसमें से कुछ सीखना है, मुझे याद रखना है। ऐसा नहीं, किताबें पढ़ने का मतलब ये होना चाहिए अपने माइंड को ब्रॉड करो। जब आपका माइंड ब्रॉड होता है ना, तब धीरे-धीरे आप में समझ आ जाती है कि मेरे से बड़ा है तो हाई टोन में नहीं बात करनी है। जी। मेरे से छोटा है तो मुझे इस तरीके से उसको ट्रीट नहीं करना है। आपकी समझ जैसे जैसे बढ़ती, तो समझ बढ़ने के लिए आपको किताबें पढ़नी, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी और जितना ज़्यादा हो सकता है वो करना आपको शुरू करना पड़ेगा। तो ये है ना समझदारी वाली बात है। इसको एक कहोगे तो कॉमन सेंस भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये कॉमन सेंस ना बड़ी इजीली नहीं आता है। ये कॉमन सेंस या तो आपकी उम्र के साथ आता है, या तो कम उम्र में आपने ज्यादा अनुभव लिया है तब आता है। तो वो अनुभव लेना आपको जरूरी है, वो आपको समझना सीखना, और इसके बारे में ना आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। आज मैं बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ में मिलता हूँ, तो मैं एक चीज देखता हूँ, जिसका जितना बड़ा बिजनेस
जिसका जितना बड़ा बिजनेस, उसकी पर्सनालिटी या उसका नेचर उतना डाउन टू अर्थ, राइट सर। राइट। एक और जिसका जितना छोटा बिजनेस, उसका ईगो उतना बड़ा। 100% राइट। उसको मैच्योरिटी का अभाव कहते हैं। आपका बिजनेस बड़ा हो गया, लेकिन माइंड अभी भी आपका बड़ा नहीं हुआ, मैच्योर आप अभी भी नहीं हुए। नहीं। तो आपको ना मैच्योरिटी के लिए ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अनुभव लेना बहुत जरूरी है। और इसीलिए तो मैं बहुत सारी जगह पर ये चीज करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले ना किसी से बात करने का, अपने समझदार इंसान बात करो। जब भी मौका मिले ऐसी जगह जाने का जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिले, आप जाओ। जब भी आपको मौका मिले किसी को सुनने का, उसके अनुभव को सुनो जी। उससे आपकी समझ बढ़ती है। कि मेरी लाइफ में एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताऊं, आप कभी फ्लाइट में नहीं बैठे हो, एज एग्जाम्पल आप कभी आपने फ्लाइट का अनुभव नहीं किया है ना, तो फर्स्ट टाइम जब आप फ्लाइट में बैठोगे आप घबराए रहोगे। हाँ। आपको आधी चीजें पता नहीं चलेगी जी। राइट ना। जी। आपको आधी चीज समझ कैसे करूं क्या करूं, लेकिन आप जब रेगुलरली आपने फ्लाइट में ट्रैवलिंग किया है तो आपके लिए वो कॉमन हो। वही चीज तो लाइफ में भी है कि अगर आप 10 लोगों से ऐसे मिले हो, 10 लोगों से ऐसे मिले हो जिनको आपने ये करते हुए देखा है कि भाई बड़े लोगों से कैसे बात करनी है जी, तो जब आपके सामने कोई बड़ा आएगा ना, तो आपको वो 10 लोगों से जो सीखने को मिला ना, आप वैसा बिहेव करना शुरू करोगे। लेकिन आपको कभी कोई मिला ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? आपके पास कोई अनुभव नहीं है, तो आप जो करोगे वो हो सकता है गलत भी हो, सही भी हो। तो अनुभव लेना बहुत जरूरी है, और ये अनुभव जितनी ज्यादा हो सकेगा ना, उतना आप अपने आप को और बेहतर बनाओगे। जी। तो इसकी डिग्री नहीं हो सकती, इसको सीखा जाएगा अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के। जी।